अब अगला क्वेश्चन है आपका f(x) एक बहुपद दे रखा है जिसके दो शून्यांक दे रखे हैं √2 और -√2। हमेशा याद रखो जिस भी बहुपद की सबसे बड़ी घात जितनी होती है उतने उसके शून्यांक हो। जैसे इसकी 4 घात हैं तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे 4। तो 2 तो हमें दे रखे हैं और 2 हमें प्राप्त करने हैं। तो बहुपद f(x) के दो शून्यांक √2 और -√2 हुए, इसलिए x एक या x वेरिएबल है इसलिए x, इसका साइन बदल कर -√2, फिर इसका साइन बदल के एक और f(x) बराबर, देखो a + b a - b क्या होता है a² - b², x² माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का 1 गुणनखंड होगा। अगर ये दो शून्यांक हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका साइन बदल के और मल्टीप्लाई इसका साइन बदल कर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो इसका एक गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होने का नियम आपको पता है कि शेषफल में क्या प्राप्त होता है 0। तो हम इसको इससे क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें से 2 शून्यांक निकल जाएंगे, तो कितने और बचेंगे, आपके 2 शून्यांक और बच जाएंगे। डिवाइड रूल, 2x⁴ x², 2 एज इट इज, 4 घात में से 2 घात गई 2 बार। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 x²। तो देखो यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, x² के नीचे चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बदल देंगे, तो -3x², x³। यहाँ देखो 4x² में से x² गया तो प्लस का x² बच जाएगा, प्लस 6x - 2। वापस इसको इससे डिवाइड करो, तो -3x³ अपॉन x², तो -3, 2 घात में से 3 घात में से 2 घात गई तो 1 घात बची, -3x। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, 2 और 1 घात 3 हो गई, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6x। आप समझ गए वहाँ क्यों लिखा है उसे, ये माइनस ये कैंसल ये कैंसल, क्या बचा +x² - 2। वापस डिवाइड करेंगे तो +x² अपॉन x², क्या आया +1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो सेम वैल्यू। अब जो आपका भागफल प्राप्त हुआ उसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 शून्यांक मिल जाएंगे। तो कैसे करना है, ये 3 को आपको हटाना है और 3 के ऐसे टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं सुनो, कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, कि गुणा करने पर तो आपके प्राप्त होना चाहिए 2 और जोड़ने या घटाने पर मिलना चाहिए आपको 3। तो 2 गुणा में जब भी आते हैं जब 2 एकम 2 हो। अब इनसे 3 प्राप्त कब होंगे, जब यहाँ बीच में क्या साइन हो प्लस का, 2 + 1। अब देखो बाहर साइन माइनस का है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये एक्सिस के साथ प्लस माइनस माइनस ये एक्सिस के साथ। अब यहाँ 2 के जोड़े बना के आपको कॉमन लेना है, 2x कॉमन, x -1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये वाला साइन तो ऐसा कैसे लेना पड़ता है, और 1 कॉमन लेंगे आप तो माइनस लेने की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस की जगह क्या हो गया माइनस। दोनों सेम गुणनखंड है तो इसको लिखेंगे एक बार और 2x - 1। अब आप शून्यांक प्राप्त करेंगे, या तो x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। x बराबर 1 तीसरा शून्यांक और चौथा शून्यांक। तो x की घात 4 थी बहुपद में, इसलिए 4 शून्यांक। पहला शून्यांक आपका √2, दूसरा शून्यांक आपका -√2,
तीसरा शून्यांक 1 और चौथा शून्यांक 1/2। तो सवाल में 2 शून्यांक दिए हुए थे, 2 शून्यांक हमने प्राप्त कर लिए हैं। धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन को गौर से देखिए। ये आपका सवाल है, शून्यांक आपको दे रखा है a2 प्लस √3, 2 माइनस √3। ओके, तो आप इसलिए आपका गुणनखंड बनेंगे पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों के साइन आप चेंज कर देंगे। अब करना क्या है वो देखो, सबसे पहले इसको इसके साथ रखो, इसको भी इसके साथ कर दो। ऐसा क्यों किया? ताकि ये देखो आपका ये a, ये b, तो a प्लस बी, ये आपका पूरा a और ये पूरा b, तो ये a माइनस बी। तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको क्या करना है, a मतलब a स्क्वायर मतलब x माइनस 2 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर। ध्यान से देखो, अब यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर a माइनस 2a मतलब x, b मतलब 2 और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अच्छा, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3। तो आपका रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये जो है ये इस बहुपद का क्या होना चाहिए, एक गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पर 4 घात है तो यहाँ 4 शून्यांक है, तो 2 शून्यांकों का गुणनफल हमने प्राप्त कर लिया। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो बाकी के 2 शून्यांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब भाग लगाना शुरू कर रहे हैं अपन, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। 4 घात में से 2 घात गई तो 2 घात बची, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 की घात 4 प्लस माइनस माइनस 4, 2 घात ये 1 घात ये, टोटल घात हो गए आपके 3 प्लस 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 1 एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल दें। अब थोड़ा तेज़ी से सोल्व करेंगे, प्लस माइनस घटेंगे, 4x³ में से 6x³ में से 4x³ गए तो आपका 2x³ बचा, काय का माइनस का। यहाँ पर देखो दोनों ऐड हो जाएंगे, 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। फिर इसको इससे 2x³ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2 घात 3 घात में से 2 घात गई, 1 घात बच गई आपकी x। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2x, वही चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। ये देखो जुड़ेंगे 35x² माइनस का ये भी जुड़ जाएंगे 140x माइनस 35। फिर डिवाइड कर दीजिए आप, क्योंकि सेम पावर है तो पावर से पावर आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 35। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 35x² माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140x माइनस प्लस माइनस 35 एज इट इज़। तो आप देखेंगे यहाँ 0 प्राप्त होगा। अगर आपके 0 प्राप्त नहीं होता इसका मतलब आपने कहीं गलती कर रखी है। प्लस माइनस सेम वैल्यू, प्लस माइनस सेम वैल्यू, प्लस माइनस सेम वैल्यू 0। तो आपको भागफल से मतलब है, तो आपका भागफल प्राप्त हुआ यहाँ x² माइनस 2x प्लस माइनस 35। अब इसके गुणनखंड करेंगे और 2 जो शून्यांक आपको प्राप्त करने हैं वो प्राप्त करेंगे। अब यहाँ अपन इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने का तरीका मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, अब ध्यान से देखें उसे। गुणा करने पर पीछे को आगे से मल्टीप्लाई 35, जोड़ने
या घटाने पर आपका आना चाहिए 2। तो देखो 7 5, 7 पंजो 35। अगर आप यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो 7 में से 5 गए तो 2। अब यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा, इन दोनों वैल्यू के साथ x लगेगा तो -7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35। x कॉमन x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन x माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है तो x माइनस 7 वन टाइम x प्लस 5। अब वही या तो और दो शून्यांक प्राप्त करेंगे, या तो x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर 7 और x बराबर -5 में हमारा तीसरा और चौथा शून्यांक प्राप्त होता है। तीसरे क्वेश्चन में यह देखिए x की घात 3 है, तो इसके कितने शून्यांक होंगे 3। तो 1 दिया हुआ है, 2 हमें प्राप्त करना है। तो आप लिखेंगे बहुपद f(x) का एक शून्यांक -2 है, इसलिए f(x) का एक गुणनखंड x इस साइन को बदलकर +2 होगा। अब वही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, x³ प्लस इसे डिवाइड करेंगे आप x प्लस 2 से। सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करें, क्या आया x², इसको इससे x³ प्लस 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 2x², साइन आप चेंज कर ही देंगे, घट जाएंगे ये 11x² प्लस 32x प्लस 20। फिर इसको इससे डिवाइड तो 11x² अपॉन x, तो एक पावर आपकी कम हो जाएगी 11x टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई 11x² प्लस 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 11 दूना 22x। फिर आप चिन्ह बदल दें, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचा 11x काय का प्लस का 20, 11x डिवाइडेड बाई x, काय का साइन आया प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या हो रहा है, यहाँ बचेगा आपका 10x प्लस 20, इसको इससे वापस डिवाइड 10x अपॉन x, तो आपका +10 तो प्लस 10x प्लस 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 10 दूना 20। ये देखिए फिर आपके क्या बचेगा यहाँ 0। ओके, तो इस भागफल से हमें मतलब है, इस भागफल में हमें 2 शून्यांक प्राप्त होंगे। अब इसके गुणनखंड कर देंगे हम, तो वही तरीका हमारा पुराना, या ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो गुणा करने पर आपके 10 आने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 11, तो 10 एकम 10, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा नहीं, दोनों के साथ x लगेंगे, 2 के जोड़े कॉमन ले लो आप, या कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, दोनों सेम है। अब शून्यांक प्राप्त करने के लिए या तो x प्लस 10 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -10 या इसका दूसरा शून्यांक, x बराबर -1 ये इसका तीसरा शून्यांक। ओके।